जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोगों ने ऐसा पढ़ा है और कुछ ऐसा हो जाता था कि धूप से बचाने के लिए वो अपने लोगों के लिए बादल की तरह वो मौजूद होते थे। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि आग में चौथे को जिसे देखा है ये वो है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि हमने उसे पानियों पर चलते हुए देखा है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं और हमारे पास लिखा हुआ है कि उसके नाम के सुनते ही शैतान उसकी तमाम ताकतें और कुव्वतें कांपती और थरथराती है। और मैं तो ऐसा भी जानती हूँ कि अभी हम जैसे ही उनका नाम लेंगे शैतान के सभी प्लान हमारी जिंदगियों में से फेल हो जाएंगे। उसका नाम पता नहीं चल रहा क्या आपकी जुबान कांप रही है उसका नाम लेते हुए? क्या शैतान को सच में हमने शैतान की ताकतों को ऐसा एहसास दिलाना है कि उसके नाम में आज भी ताकत और कुव्वत पाई जाती है? कोई तो कहे उसका नाम, उसका नाम, से ऊंचा नाम, से आला नाम, आशीषों का पैगाम, हालेलुया, हालेलुया। कोई तो अपने पैरों पे खड़े हो जाए इस नाम को इज्जत देने के लिए और जोर से तारीफ करेंगे। हम आपका शुक्र करते हैं खुदा के सनासरे, क्योंकि हम आपके बगैर कुछ नहीं है पिता परमेश्वर जी। ओ यस लॉर्ड खुदा, तो हम इस लायक नहीं थे, इस काबिल नहीं थे खुदा कि हम आपकी हजूरी में आ सके खुदा के सनासरे। ओ यस 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 लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। कोई तो ऐसा है जिसे इस बात का एहसास है कि खुदा का फजल है कि हम खुदा की हजूरी में हैं। अपने हाथों को उठाते हुए, अपने लबों को खोलते हुए खुदा का शुक्र कीजिएगा, शुक्र कीजिए खुदा का। ओ साढ़े पापा वागर सारू बदला नहीं होता ना। कोई तो अपने हाथों को उठाते हुए खुदा का शुक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे सभी पापों से हमें छुटकारा दिया है, उसे हमारे सभी गुनाहों से मुक्ति दी है। और देखो खुदा का बर्रा जो अपने लोगों के गुनाहों को अपने पीठ पर, यस लॉर्ड, अपने हाथों को उठाते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए, यस लॉर्ड। कोई तो थैंक यू जीसस बोले, कोई तो थैंक यू जीसस बोले पूरे दिल से, पूरे दिल से। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका शुक्र करते हैं, आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं खुदा के सुना से। हम आपकी हजूरी में और क्या ला सकते हैं खुदा के सुना से शिवाय शुक्र गुजारी के खुदा। हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आपके जैसा और कोई नहीं, ऐसा और कोई नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान पे, ना जमीन पे, ना पाताल पे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ है जो सबसे ऊंचा नाम है। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिताजी, आज अपना तख्त आप आसमान से जमीन पर उतार दीजिए। आज आप हमारे बीच में अपना तख्त लगा लीजिए। आज आप हमारे पिता, हमारे बाप हमारे बीच में हो और आपके दाहिने हाथ में हमारे यीशु बैठे हो। और कुछ ऐसा हो जाए कि आपके चारों तरफ हमारे बीच में आपके फरिश्ते खैमा लगा ले। ओ वही फरिश्ते जो दिन रात सुबह शाम बगैर आराम किए पुकारते रहते हैं, कदूस 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 कदूस। कोई तो कहे कदूस 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 कदूस। रब्बुल अफ़वाज, सेनाओं का यहोवा, जो था, जो और जो है। यस लॉर्ड, आप इस जगह पे मौजूद है। हमें इससे बढ़कर और क्या चाहिए खुदा खुदा। ओह यस लॉर्ड, इस जगह पे आपके आत्मा के बसों को पुकारते हैं खुदा खुदा, शुरू से लेकर एंड तक खुदा के सुना से। हम कुछ नहीं है खुदा खुदा, हम अपने आप को खाली कर देते हैं खुदा के सुना से। आप हमें भर दीजिए। ओह यस लॉर्ड, हम इस काबिल नहीं खुदा खुदा, लेकिन आप हमें अपने लहू में छुपा दीजिए। ओह यस लॉर्ड, पूरी कलीसिया को अपने पाक लहू में छुपा दीजिए और हम अपने पाक रूह के मसे के साथ भर दीजिए खुदा के सुना से। भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए। ओह यस लॉर्ड। और आज का वचन ऐसा हो खुदा जैसे आसमान
आसमान से खुदावंदा मन उतर आए। ओ यस लॉर्ड, ओ आसमानी रोटी के साथ आज हमें ब्लेस कीजिए खुदावंद यीशु नासरी। आज का कलाम खुदावंदा हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए हो खुदावंदा। आज का वचन सिर्फ हमारे जीवन को न बदले खुदावंदा बल्कि हमारे पूरे घराने के जीवन को बदल दे। ओ यस लॉर्ड खुदावंदा, हम अपने दिलों को खोल देते हैं आपकी हजूरी में। ओ यस लॉर्ड खुदावंदा, और आपके कलाम में लिखा है ये ना जोर से है ना ताकत से है बल्कि पाखरों की कुव्वत से है। आज इस जगह में हर एक बंधन टूटे खुदावंदा। ओ यस लॉर्ड, हर एक पत्थर टूटे, हर एक जंजीर चल के राख हो जाए, क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद है। यहूदा का शेर बबर इस जगह पे मौजूद है। ओ यस लॉर्ड, रे रखे से ओ यस लॉर्ड खुदा, कुछ ऐसा कर दीजिए, हमारी रूह की आंखों को खोल दीजिए, हमारी रूह की जुबान को खोल दीजिए। आज हम अपनी आंखों से आपकी निजात के बड़े बड़े कामों को देखने वाले होंगे खुदा के सुना से। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। आज का कलाम खुदा के सुना से शैतान की कोई भी ताकत छीन कर न लेके जाने पाए, बल्कि आज का कलाम खुदा का साथ नहीं सबका नहीं बल्कि लेकर आने वाले हो। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम अपने वादों को खुदा आपके वादों को रिसीव करते हैं, अपनी जिंदगियों में रिसीव करते हैं कि सब कुछ बात और पालन आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, खुदा यीशु मसीह के वसीला से क्लेम कीजिएगा। इस वादे को कोई छीन नहीं सकता खुदा यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। सब बैठ सकते हैं। खुदावंद ने एक वचन दिया है, एक कलाम दिया है। जोशुआ की किताब, जोशुआ की किताब उसका 6 बाब। I szósto na wy, kefalio έξι, είναι στην Παλαιά Διαθήκη μετά τους αριθμούς, μετά το Δευτερονόμιο. Είναι το 6ο βιβλίο στην γραφή. ये बाइबल में छठी बुक है पुराने नियम में, पुराने नियम में। हालेलुया हालेलुया। कुछ ऐसा हुआ कि वचन मैंने रिसीव किया खुदा के घर में आते ही, और उसकी कंफर्मेशन मुझे पास्टर जी से मिली है। और आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे यशुआ उसका 6 बाब कि किस तरह से हमने सुना है कि खुदावंद ने पापा अब्राहम से वादा किया, से यूज किया, और इसी तरह से खुदावंद ने पापा अब्राहम को कौमों का बाप बना दिया। और सबसे पहली कौम बनी इस्राएल है, बनी इस्राएल है। और इस्राएली कौम मिस्र में है, और मिस्र में बहुत दुख तकलीफ झेले हैं। और इस तरह से हमने सुना है, हम गाते भी हैं कि हमारे परमेश्वर पानियों को 2 भाग कर देते हैं और बीच में से रास्ता बनाते हैं। और इस तरह से कई सारे अरसे तक, 40 साल तक खुदावंद ने उनके सफर में उनकी रहनुमाई की है, उनकी मदद की है। और बहुत ही खूबसूरत वादा था कि मैं तुम्हें उस धरती पे लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती है। यहाँ से बहुत जबरदस्त आवाज आई है, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत है। लेकिन वो जो मेरे भाई हैं उन्हें भी इस प्रॉमिस की जरूरत है। क्या वादा था आपके साथ कि खुदावंद आपको उस धरती पे लेके जाएंगे जिसपे नदियाँ बहती हैं। इसका मतलब वहां पे ना मुझे तंगी है, ना ही मुझे परेशानी है, ना ही मुझे कोई खास बीमारी होने लगी है, क्योंकि जहाँ पे दूध और शहद की नदियाँ बहती हो, कितनी पावरफुल स्ट्रॉन्ग धरती होगी वो। वहां के तो फल खा के आपको सारे विटामिन मिल गए, सारी शिफा मिल गई, बहुत अच्छा चल रहा है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर है मेडिटेरेनियन डाइट, ग्रीक कुजीन, खास तौर से यहाँ का ग्रीक सैलेड, क्योंकि हर एक धरती पे खुदावंद ने कोई खास तरह की ब्लेसिंग दी होती है। और इसी तरह से खुदावंद के बंदों से वादा किया है, इस्राएलियों से, कि मैं आपको उस धरती पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ पे दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई छोटी मोटी तादाद नहीं है, कोई तंगी वाली बात नहीं है कि आपको सुपरमार्केट जाना पड़ेगा या मॉल में जाना पड़ेगा ताकि आप थोड़ी सी डिब्बे में शहद ले सकें,
या 1 लीटर का दूध ले सकें, ऐसी कोई भी नापने वाली बात नहीं है। कोई इस तरह की बात है कि जब खुदावंद आपके साथ भलाई करने जाते हैं तो मेरी मदद कीजिएगा। बाइबल में क्या लिखा है? दबा दबा के, हिला हिला के, कैसे? डुलता हुआ, छलकता हुआ, ओवरफ्लो करता हुआ। जब खुदावंद आपको ब्लेस करने की बात करते हैं, जब खुदावंद आपसे कोई वादा ठहरा देते हैं, तो वो तंगी का वादा नहीं होता कि हो सकता है मेरा किराया पूरा हो सके या नहीं, हो सकता है मेरी गाड़ी की किस्त पूरी हो सके या नहीं, हो सकता है मेरा बिजली पानी कुछ पूरा हो ना हो। तंगी का वादा नहीं किया है खुदावंद ने। खुदावंद ने जो वादा किया है वो बहुताई का वादा किया है, वो बहुत ज्यादा का वादा किया है, कम का नहीं किया। कोई तो जोर से कहे आमीन। कोई तो जोर से कहे ये वादा मेरे साथ है। सच्ची हमारे साथ ये वादा है। क्या बात है। और बाइबल में भी लिखा है कि उसका हर एक वादा हाँ और के साथ है। और बाइबल में लिखा है कि आसमान और जमीन तो लेकिन उसके मुंह की बात नहीं टल सकती। यानी कि अगर उसने कहा है कि उसने मुझे वो धरती दी है जहाँ पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं, तो मुझे वो धरती मिल गई है, वो मेरे पास है। और ये वादा है, उसका हर एक वादा सच्चा है। वो बाइबल में लिखा है he is not a man that he would lie। वो इंसान नहीं जो झूठ बोल सके। वो खुदा है, वो खुदा है। वो इतना ज्यादा खुदा आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इंसान होते हुए हमारे पास कोई ना कोई मेजर होता है। हम लोग नापते रहते हैं चीजों को। ये भाई ये बहन अच्छी है, उनके पीछे वाली बहन और भी ज्यादा अच्छी है, उनसे जो पीछे बहन है वो उनसे भी ज्यादा अच्छी। हम कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। ये पास्टर जी अच्छे हैं, हाँ जी, वो पास्टर जी, हाँ जी, उससे भी अच्छे। और उनके जो पीछे वाले हैं वो उनसे भी 10 गुना ज्यादा अच्छे हैं, हाँ जी। ये एल्डर साहब अच्छी दुआ करते हैं, इनके साथ वाले जो एल्डर साहब है और भी ज्यादा अच्छी दुआ, पीछे वाले और भी ज्यादा। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे खुदावंद इतने ज्यादा खुदा हैं कि उनके अलावा और कोई खुदा है ही नहीं। लोगों के बुद्ध सारे झूठे थे, ना चीज ने आसमान के खुदा नो खालिक बनाओ, क्योंकि उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। कोई तो गवाही दे, उसके अलावा और कोई नहीं है। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो मुर्दा हड्डियों में भी डाल दे। 4 दिन के मुर्दा को नाम लेकर वो वापस जीवन में ला ले। और वही खुदा है जो ये कर सकता है, वही खुदा है। इन सभी बातों को छोड़ दीजिए। ऐसा और कोई नहीं जो इस धरती पे आया हो कवारी से, उसने कोई पाप ना किया हो, वो मर गया हो, वो भी इसलिए नहीं क्योंकि उसकी गलती थी, लेकिन अपने लोगों के लिए वो मर गया हो। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है, सिर्फ जान नहीं दी है, उसने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होके भी दिखाया है। और बाइबल में लिखा है कि वो कल आज और यकसा है। अगर उसके बोलने पर कल तूफान थमते थे तो आज भी तूफान थमते हैं। अगर उसके बोलने से कल मुर्दे जिंदा होते थे तो आज भी जिंदा होते हैं। अगर कल कोरी शिफा पाते थे तो आज भी कोरी शिफा पाते हैं। उसका हर एक वादा हाँ और आमीन के साथ है। उसके मुंह से जो निकल गया वो पूरा हो गया। लेकिन फिर भी अब तक आप अपनी उस धरती पे नहीं पहुंचे हैं जहां पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं। और उसकी कुदरत के खजानों में नहीं है कोई कमी नहीं है। और वो आज भी कादिर मुतलक हैं, और वो आज भी ताकत रखते हैं और कुव्वत रखते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं, और आप भी बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे वादा तो बहुत अच्छा है, सुनने को भी अच्छा लगता है और मीठा भी लगता है, जबरदस्त लगता है, बहुत बहुत जबरदस्त हो जाएगा ऐसा हो गया तो। लेकिन अभी तक ऐसा
हुआ नहीं है। अभी तक मेरे साथ मेरी जिंदगी में मैंने वो वादा अभी तक देखा नहीं है। और मेरे लिए प्रोफेसी भी हुई थी और मैंने वचन भी रिसीव किया था, लेकिन अभी तक मैंने वो वादा अपनी जिंदगी में देखा नहीं है। अभी तक मैंने वो वादा देखा नहीं है। हाँ जी। और कितने लोगों को याद है पिछली बार जब वचन हुआ था कि हमने दुआ मांगी है, जवाब आया है और जवाब मिल भी गया है। कई सारे लोगों को वादा मिला है, उन्होंने वादा रिसीव किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने उस वादे को पूरी तरह से अपने जीवन में देखा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमें ये लग रहा है कि हम उस प्रॉमिस के नजदीक पहुंच रहे हैं, हम उस वादे के नजदीक पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने वो नदियां नहीं देखी जहाँ पे दूध और शहद बह रहा है। और आज खुदावंद आपको इस बात का जवाब देने जा रहे हैं कि अगर ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपने वादे को और अपने प्रॉब्लम को एक ही आंगन में खेलते हुए देख रहे हैं। मेरे साथ वादा हुआ है, मेरा विश्वास भी है, मैंने वादे को रिसीव किया है, प्रोफेसी को रिसीव किया है, लेकिन साथ में अभी भी मुझे अपनी बीमारी से चंगाई नहीं मिली है। अभी भी मेरे अंदर जो शरारत की रूह है वो मेरे अंदर से नहीं निकली है। ये तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इस बात को समझने के लिए इंसान के अंदर खुदा का थोड़ा तो काम करना चाहिए कि अभी मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, अभी मैं वहां तक नहीं पहुंचा। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने रिसीव किया है, लेकिन अभी तक हो सकता है आपको काम नहीं मिला है, हो सकता है आपकी फैमिली अभी तक ब्लेस्ड नहीं है, हो सकता है आप ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप इस बात से परेशान होते जा रहे हैं कि मैंने जो वादा रिसीव किया है और मैं विश्वास भी रखता हूँ और मेरे खुदा में ताकत और कुव्वत भी पाई जाती है, लेकिन वो वादा मुझे अभी तक मिल नहीं रहा। आइए हम देखते हैं खुदा के कलाम में क्या लिखा है। यशुआ की किताब उसका 6 बाब उसकी पहली आयत से और यरीहो बनी इस्राएल के सबब से निहायत मजबूती से बंद था। अभी कई सारे लोग रातों रात सपना देखते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त शो है, कौन बनेगा करोड़पति। हाँ जी। बहुत सारे लोगों के दिल में ये चाह है कि रातों रात हो जाएगा, अचानक से हो जाएगा, क्योंकि हमारे खुदा मिरेकल मनी लोग कहते हैं इसे, मिरेकल मनी चाहिए ऐसा। हाँ जी। लेकिन इसराइलियों को भी उस धरती तक पहुंचने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़े थे, कुछ कदम उठाने पड़े थे। और आपके उस वादे के बीच में एक ऐसा कदम है जिसको अगर आपने पार कर दिया तो सारी वादा आपका है, सारी धरती आपकी है, सारा वादा आपका है, सारा प्रॉमिस आपका है, सारी प्रोफेसी आपकी है, सारे का सारा खुदा का प्रोविजन आपका है। और क्या लिखा है कि मेरा जो वो स्टेप है, मेरा ये जो नेक्स्ट डोर है, जो जिस दरवाजे को खोलकर मैंने अपनी अगली राह में अपने आगे के सफर को जाना है, वो दरवाजा क्या है जी? बहुत ही जोर से बंद है। दरवाजा बंद है। मैं काम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरी कोई मदद नहीं हो पा रही है। मैं पीछे जाना चाहता हूँ, मेरे पास कागजात नहीं है। मैं आगे जाना चाहता हूँ, मेरे पास कागजात नहीं है। और हो सकता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं रूहानियत में जहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ, मैं अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचा हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आखिरी वक्तों पर मैं अपना रूह सबके ऊपर ले लूंगा। लेकिन अभी तक ना ही मेरे पास गैर भाषा है, ना ही मेरे से दुआ ठीक से हो पाती है। ये तो बहुत दूर की बात है। मेरे अंदर, मेरे मन में शांति नहीं है, मेरे अंदर, मेरे मन में प्रेम नहीं है। छोटी छोटी बातों पे मैं जेलस होता हूँ, छोटी छोटी बातों पे मैं गुस्सा करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ पे बैठा हूँ, चाहे खुदा के घर में बैठा हूँ, चाहे बाहर बैठा हूँ, मैंने हमेशा कोई ना कोई शरारत की बात करनी ही है।
मेरे पास वादा है, लेकिन मैं वहां पर पहुंच नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो जो दरवाजा है वो बहुत ही जोर से बंद है। ऐसे में इंसान क्या कर सकता है? आगे बढ़ेंगे। और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था, और खुदावंद ने ऐसा कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं लेवल अप अपने जीवन में कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन को नेक्स्ट स्टेप पर कैसे पहुंचा सकता हूँ। आगे बढ़ेंगे। और खुदावंद ने यीशु से कहा, और खुदावंद ने यीशु से कहा, मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही ब्रदर है जो सुन रहे हैं, वो है ब्रदर दिलीप। अभी थोड़ा ध्यान रह के ये बताइए कि खुदावंद ने यीशु से कहा। आप समझ नहीं रहे हैं कि अगर खुदावंद यहाँ पर मौजूद है तो खुदावंद किससे बात करेंगे? हमारे साथ। यीशु से तो बात कर ली है। खुदावंद ने मुझसे ये खुदावंद ने क्या कहा है? और खुदावंद ने यीशु से कहा कि देख, मैंने यरीहो को और उसके बादशाह को जबरदस्त सुरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। बाइबल में लिखा है कि खुदावंद जो अपने वादों के मुताबिक जहाँ 2 या 3 मौजूद हो उनमें मौजूद होते हैं। खुदावंद मुझसे ये कह रहे हैं क्या कर? कि मैंने बादशाह और नहीं, क्या कर? क्या कर? क्या कर? देख चल के ध्यान दीजिए। किस बात पे ध्यान देना है? आगे बढ़िएगा। उसके बादशाह और जबरदस्त सुरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। तो मैंने आपके हाथों में, यानी कि खुदावंद ने मेरे हाथों में क्या किया है जी? उसके बादशाह और जबरदस्त सुरमाओं को मेरे हाथ में कर दिया है। कर दिया है। मेरे हाथ में करने वाला है, कर दिया है। और बाइबल में लिखा है कि हमारी जो जंग है वो गोश्त और खून के खिलाफ नहीं है, बल्कि रूहानी ताकतों के साथ और हुकूमतों के साथ है। और बाइबल में लिखा है कि उस हुकूमत के जो भी आपकी रुकावट में आ रहे हैं, जो भी चीजें आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, जो भी शक्तियां, जो भी शैतान की ताकतें आपको आपकी तरक्की से रोकती हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, आपको खुदा के वादे तक पहुंचने से रोकती हैं, मैंने उन तमाम शक्तियों को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अपने नींद पे कंट्रोल करेंगे, जोर से कहेंगे हालेलुया। यीशु ने कहा तुम मेरे साथ थोड़ा सा जाग नहीं सके, मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ, तुम सोने की तो गई क्या? जोर से कहिए हालेलुया। आपको ऐसी कई सारी ताकतें हैं जो आपके वादे तक पहुंचने से रोकती हैं। और आप सोच रहे हैं कि मुझे इतने साल हो गए हैं यहाँ पे, मैं मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इतने सालों की मेहनत रायगा जा रही है। ऐसा मैं कर क्या रहा हूँ? क्या मैं दूसरी नौकरी करने लग जाऊँ, तीसरी नौकरी करने लग जाऊँ? मैं करूँ क्या? ना ही हम फजूल खर्ची कर रहे हैं, ना ही हम ऐसी कोई गलत हरकत कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ईमानदारी से अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और खुदा का वादा भी है कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं बढ़ नहीं पा रहा। और आप समझ नहीं सकते कि ये आप में कोई मुश्किल नहीं है। ऐसी कई सारी ताकतें हैं जो आपको अगले लेवल तक पहुंचने से रोक रही है। 4 दिन काम ठीक चला और फिर अचानक से काम छूट गया। काम अच्छा मिल गया, नौकरी भी पक्की थी, लेकिन अचानक से मैं बीमार हो गया। अचानक से मुझे कॉल आ गई कि बहुत ज्यादा परेशानी है। अचानक से कुछ हो गया। ये जो अचानक से चीजें आपको रोक देती हैं खुदा में आगे तरक्की करने से, के लिए क्या इलाज है? बाइबल में लिखा है कि मैंने सभी रुकावटों के जो भी पावर्स और प्रिंसिपलिटीज हैं, जो भी ताकतें हैं, तुम्हारे हाथ में दे दी हैं। आगे बढ़ेंगे जी। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो। सो तुम सब जंगी मर्द, कौन से मर्द? जंगी मर्द, जंगी मर्द
यानी कि जो आर्मी में होते हैं, और हर एक मुल्क की कोई ना कोई आर्मी होती है। और इससे पीछे चले जाए, कोई भी बादशाह है तो उसकी कोई ना कोई आर्मी होती है, आर्मी होती है। और आर्मी में ऐसे वैसे लोगों को नहीं लिया जाता, सिर्फ वो लोगों को लिया जाता है जो फिजिकली फिट हो, जो एक उम्र से ऊपर हो। बच्चे नहीं चाहिए छोटे, क्योंकि हमें जंग चाहिए, हमने आने वाली नस्ल को बचा कर रखना है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो तैयार हो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, अपने बादशाह के लिए। क्योंकि कोई भी बादशाही में जो आर्मी होती है वो अपने मुल्क के लिए बाद में सबसे पहले अपने बादशाह के लिए जंग लड़ती है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि सभी जंगजू तैयार हो जाए। आपकी जो जंग है वो रूहानी ताकतों के खिलाफ है। और गौर से देखिए, ये नहीं लिखा है कि बहनें, ये लिखा है कि मर्द। और मसीहत में ऐसा होता जा रहा है कि बहनें ज्यादा आगे बढ़ती जा रही हैं, और जो हमारे भाई हैं उनके आवाज कम होती जा रही है। मेरे भाइयों, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। कोई तो जोर से बोले हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी। बहनों की आवाज बुलंद होती जा रही है, भाइयों की आवाज कम होती जा रही है, क्योंकि शैतान जानता है कि जो जंग है उसमें आपने खड़े होना है। आपने कौन से बादशाह की बेटी को देखा कि बादशाह खुशी से अपनी बेटी को जंग में भेजे? बेटों को जंग में भेजा जाता है, बेटों को जंग में भेजा जाता है। जब तक आपकी प्रेयर टाइमिंग आपकी वाइफ से बढ़ के नहीं है, आपकी माता जी से बढ़ के नहीं है, आपकी बहन से बढ़ के नहीं है, आप कौन सी जंग लड़ने चले हैं? बाइबल में लिखा है कि पतरस से कहा गया अपनी कमर कस लो, अपनी कमर कस लो। जंग का टाइम है, अपनी कमर कस लो। बाइबल में लिखा है कि सभी रूहानी हथियारों से तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, ताकि आप खुदावन की जंग में आगे बढ़ सके। अभी कई सारे भाई हैं, क्योंकि खुदावन के फजल से कई सालों से जंग पर नहीं गए, वो जमाने भी गए, बादशाह गए, उनकी बादशाहियां गई, सिर्फ एक ही बादशाही है, यीशु की जो जल्द आने वाला है। हाँ जी बिल्कुल आने वाला है, वो बादशाहों का बादशाह है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन जंग हमने देखी नहीं है कि कैसे है, क्या है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जंग में यीशु सिपा सलार है। ता करके जंग दा नहीं सानू कोई मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं जिसके नाम में जंग लड़ने के लिए जा रहा हूँ उसने जीत के अलावा कुछ और नहीं दिया है। उसने जीत के अलावा कुछ और मुझे नहीं दिया है, बल्कि बाइबल में लिखा है कि उसने अपने लोगों को सिर्फ फतह नहीं दी है, सिर्फ जीत नहीं दी है। बाइबल में लिखा है कि मैंने तुमको फतह से बढ़ के कर, तो जोर से तारीफ करे खुदा की। मैंने तुम्हें फतह से बढ़कर गलबा दिया है। खुदावन ने आपको आपकी छोटी ख्वाहिशों से बढ़कर दिया है। खुदावन ने वो जो आप अच्छा सोच रहे हैं उससे कई ज्यादा बढ़ के आपके लिए तैयार रखा है। और आगे मेरे साथ बढ़ेंगे, सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द। बस उसके आगे 10 आयत को मेरे साथ पढ़िएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि खुदावन ने आपको सारा इख्तियार दे दिया है। सिर्फ इख्तियार नहीं दिया, खुदावन ने इस जंग में आपको फतह से बढ़कर गलबा भी दे दिया है। फतह आपकी है, प्रॉमिस आपका है, और आपके प्रॉमिस को आपसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन फिर भी यरीहो बंद है। आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? 10 आयत में क्या लिखा है? और यीशु ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे। ना ही तो तुम ललकारना, ना ही तो तुम्हारी आवाज सुनाई दे। क्योंकि यरीहो से आगे बढ़ने तक का जो वक्त है वो ईमान का वक्त है।
और अगर आपके मुंह से ऐसी बातें निकलेंगी जो ठीक नहीं है, तो आप खुद ब खुद अपनी जीत को दूर करते रहेंगे। आप खुद अपनी जीत को दूर करते जाएंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है तुम्हारे मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकले। मेरा काम नहीं हो रहा, मैंने अपने मुंह से कोई भी बात नहीं निकालनी। देर हो रही है, मैंने अपने मुंह से कोई भी बात नहीं निकालनी। आगे बढ़ेंगे, क्या करना है? ये हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना, ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले। जब मैं तुमको ललकारने को कहूँ तब तुम ललकारना। मेरे साथ 15 आयत को देखेंगे, अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी जिंदगियों में से बंधन टूटे। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में तरक्की कर सके, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने करियर में। कितने सारे लोग ऐसे चाहते हैं कि उसे कोई ऐसा वादा खुदा उनका रिसीव हो जाए जो सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि उनकी पुश्तों के लिए भी हो। से कोई है ऐसे लोग यहाँ पे? हालेलुया। क्या लिखा है उन लोगों के लिए? और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को फटने से। 7वें दिन लिखा है, लेकिन हम कहेंगे आज के दिन क्या हुआ? और आज के दिन यूं हुआ कि वो सुबह को फटने के वक्त उठे और उसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। 7 बार शहर के गिर्द पग उसी तरह फिरे। और 7वें बार ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूंके तो यशवा ने लोगों से कहा, ललकारो। यशवा ने लोगों से कहा क्या करो? ललकारो। उन्होंने क्या ललकारा? कैसे हुआ जी? क्या लिखा है? लोगों से कहा ललकारो, क्योंकि खुदावंद ने ये शहर तुमको दे दिया है। क्योंकि खुदावंद ने ये शहर तुमको दे दिया है। अभी कुछ भाई ऐसे, कुछ बहनें ऐसी हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा कि अचानक से नरसिंगा फूंक गया और अचानक से हमें कुछ बोलना है, समझ नहीं आ रहा क्या बोला। खुदा की इसमें से भी ऐसे अचानक से ही आएंगे। इसे आप अभी से तैयार हो जाए, अपने हाथों को उठाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि उन्होंने यरीको के चौगिर्द, उसी जगह के चौगिर्द जो बंद दिखाई दे रही थी, उसी जगह के चौगिर्द जो ऐसे दिखाई दे रहा था कि इसमें ना ही जाने का कोई तरीका है, ना ही आने का कोई तरीका है, उसी जगह से वही मुसीबत जो आपको लग रहा है कि आपके जीवन की, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत है, वही चीज जो आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उसी चीज को हम खुदावंद के हुजूर में लेकर आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए, मैं चाहूंगी हर एक भाई, हर एक बहन खुदावंद को जनरेशनल कर्सेस को तोड़ने जा रहे हैं इस जगह पे। और सभी मुसीबतों को याद करेंगे जो इससे दराज से आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, वो सभी बंधन जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने मेहनत भी की है, आपने कोशिश भी की है, लेकिन अभी तक आप वहां पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। अपने हाथों को उठाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, ओह यस 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 लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया 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 पुकारते हुए, ओह यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ओह खुदा, इस वक्त खुदा हम हर एक घर से की लानत को खुदा, हर एक गुनाह की लानत को, हर एक उस गंदी लत को खुदा आपके हुजूर में लेकर आते हैं। जो मेरे प्यारे भाइयों को, मेरी प्यारी बहनों को खुदा में रोक, खुदा आगे बढ़ने से रोकते हैं खुदा के सुना से। ओह यस 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 लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। अपने अपने लबों को खोलते हुए खुदा की हजूरी में कन्फेस कीजिए, खुदा की हजूरी में ये कहिए कि खुदा ऐसा क्या है जो खुदा आपके लिए करे। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने अंधे से पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए? खुदा आपसे पूछ रहे
से ज्यादा बड़ा। आपके खुद की लतें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। जितने भी लोग चाहते हैं कि वो खुदावंद में आगे बढ़ सके, आप सब आगे आए हैं। खास तौर से वो लोग जो वर्शिप करना चाहते हैं खुदावंद को, और वो खुदावंद पे आगे बढ़ना चाहते हैं, खुदावंद को ब्लेस करने के लिए, वो लोग आगे आइएगा। वो लोग आगे आइएगा जो खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ना चाहते हैं। और वो लोग जो चाहते हैं कि उनके लिए, उनकी फैमिलीज के लिए दुआ की जाए, वो लोग आगे आइएगा। जो चाहते हैं कि उनकी फैमिलीज के लिए दुआ की जाए। और वो सभी लोग, अभी जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को उठाइएगा, नीचे मत रखिएगा। क्योंकि कुछ ऐसा हो जाता है, जितनी देर इस्राएली कौम ने अपने हाथों को उठा के दुआ की थी, उतनी ही देर वो जंग जीतते जा रहे थे। और कुछ ऐसा होता जा रहा था कि वो दुआ करते थे, ओ यस लॉर्ड, खुदा उनके बंदा दुआ करते थे और वो जंग जीतते जाते थे। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको शैतान यहाँ पे आगे बढ़ने से रोक रहा है। अभी और इसी वक्त खुदा का आत्मा आपको छुए और तमाम बंधनों से आजादी दे, रिहाई दे। और जितने भी लोगों को खुदावंद के रूप से, खुदावंद के रूप में आगे बढ़ने से शैतान रोकता है, उन सभी लोगों के लिए हम दुआ करते हैं। आपके लोगों को पुकारते हैं खुदावंद की सुना से, पत्थरों को तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए इस जगह पे। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक लतों की लागत से आजादी दीजिए, रिहाई दीजिए खुदावंद की सुना से। एक बात को याद रखिएगा, जिन जंगों पे आप फतेह नहीं पाते हैं, जिन कमजोरियों पे, जिन गुनाहों पे आप फतेह नहीं पाते हैं, कल को आपकी औलाद को इसी जंग को लड़ना पड़ेगा। जितने भी लोग अपनी जवानी की जिंदगी में अपनी कमजोरियों पे, अपने गुनाहों पे फतेह नहीं पाते हैं, अपने शरीर पे फतेह नहीं पाते हैं, कल को आपके बीच को उस जंग को लड़ना पड़ेगा। से अगर आप